नमस्कार स्टूडेंट्स, CS 303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेल वेरिएबल्स के बारे में। द शेल प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू डिफाइन वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू होल्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Shell variables can be used to customize the way in which programs, including the shell itself, interact with us. जैसा कि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जानते होंगे, वेरिएबल वो मैकेनिज़्म है या वो ऑप्शन है हमारे पास में जो एक वैल्यू को सेव करके रखता है। तो शेल प्रोग्रामिंग में शेल भी हमें उसी प्रकार का एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाती है जिसको यूज़ करके हम वेरिएबल्स को उपयोग में लेके कुछ इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ में शेल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम किसी कमांड को चेंज कर सकते हैं और शेल को भी उन वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए जिस तरह से हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब शेल वेरिएबल्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं या उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये उसकी एक समरी टेबल है। सबसे पहले हमने लिखा है var इक्वल टू वैल्यू। sh, ksh और बैश में अगर हमें var नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू को सेव करना है तो हम इस तरह का सिंटेक्स काम में लेंगे। csh या tcsh शेल अगर हम काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे एक कमांड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा हमें, set var इक्वल टू वैल्यू। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, var नाम के वेरिएबल में वो जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। $var ये कमांड दोनों ही हर प्रकार के शेल में सेम है। इसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास में आ जाएगी। सेट कमांड जो है वो शेल वेरिएबल्स जो भी लिस्ट ऑफ शेल वेरिएबल्स है उसे डिस्प्ले करता है। अनसेट var जो कमांड है ये वेरिएबल को रिमूव कर देता है। env नाम का जो कमांड है ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं उन सभी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की लिस्ट को हमें प्रोवाइड करता है। var इक्वल टू वैल्यू, एक्सपोर्ट var इक्वल टू वैल्यू या set env var वैल्यू, इन कमांड्स को यूज़ करके हम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अनसेट var वेरिएबल किसी भी प्रकार का हो, एनवायरमेंटल वेरिएबल भी हो, तो उसे रिमूव करने के लिए सेम सिंटैक्स है अनसेट var और csh और tcsh में अनसेट env var। सेट डैश ओ, यहाँ इस कमांड को यूज़ करके हम शेल ऑप्शंस देख सकते हैं। सेट डैश ओ ऑप्शन या सेट ऑप्शन से किसी पर्टिकुलर शेल ऑप्शन को हम ऑन कर सकते हैं। सेट प्लस ओ ऑप्शन में उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। अनसेट ऑप्शन यूज़ करेंगे हम csh या tcsh में। एलियास नेम इक्वल टू वैल्यू, इससे कमांड एलियास क्रिएट कर सकते हैं। एलियास मतलब एक ही चीज़ का दूसरा नाम। अनएलियास में हम एक एलियास को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कमांड्स और कुछ वेरिएबल्स को यूज़ लेने का तरीका था। अब हम इसे आगे डिटेल में देखेंगे कि ये वेरिएबल्स कैसे उपयोग में आते हैं। यू डिफाइन अ शेल वेरिएबल बाय टाइपिंग अ नेम फॉलोड बाय एन इक्वल टू साइन एंड अ वैल्यू. For example, you could create a variable called projdir to save the path name for a directory you use often. कई बार हम जब शेल प्रोग्रामिंग काम में लेते हैं तो हमें कई वेरिएबल्स की, कई फाइल्स की एग्जैक्ट लोकेशन देनी पड़ती है। कई बार वो लोकेशन सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते होते वो लोकेशन का जो पाथ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बार बार उस पूरे पाथ को टाइप करने की बजाय हम चाहते हैं उससे हम एक वेरिएबल में सेव कर लें। यहाँ पर उस चीज़ के लिए हम projdir नाम का वेरिएबल यूज़ ले रहे हैं। तो हमने लिखा projdir इक्वल टू पूरा पाथ लिखा हमने,
यहाँ हमने असाइन कर दी वैल्यू। अब हम एक फाइल का नाम असाइन कर रहे हैं, graphics.c, strings.c, sorting.c। यहाँ पर हम उस फाइल्स को कुछ फाइल्स को, फाइल नेम्स को या वेरिएबल्स को या पाथ को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम सेव कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार उससे टाइप करना नहीं पड़ेगा। बॉन्ड कंपैटिबल शेल्स में वेरिएबल हम अपर केस में लिखते हैं, और अगर हम चाहें तो लोअर केस में लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली वेरिएबल नेम्स बॉन्ड शेल में हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। As with file names, variables are case sensitive, so the shell will treat PROGDIR and in small letters the same will be different. फाइल नेम्स ही की तरह वेरिएबल नेम्स भी केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप एक ही नाम के वेरिएबल को आप अपर केस या लोअर केस या इन दोनों के मिश्रण में लिखेंगे तो शेल उन तीनों को ही अलग अलग तरह से ट्रीट करेगा। To get the value of a shell variable, precede the variable with the $sign. You can print a variable with echo command which copies its standard input to its standard output. echo $proj_dir। यहाँ पर ये कमांड हमें इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। You can also use variables in command line. When the shell reads a command line, it interprets any word that begins with $, as a variable and replaces that word with the value of the variable. हम वेरिएबल्स को कमांड लाइन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही $साइन आएगा उसके आगे की सारी चीज़ एज अ वेरिएबल ही रीड की जाएगी। cp $proj_dir/graphics.c, ये पूरी जो पाथ है उसे करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर देगा। You can use the set command to view all the current shell variables and values. A typical output from set might look like set columns equal to 1080। यहाँ पर जितने सारे करंट वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी हमें दिखाई पड़ती हैं। Most of the variables on the list are standard shell variables that we'll discuss later in the section. The exception is proj_dir, which is a user-defined variable with no special meaning. To remove a variable, we use unset। एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हम unset कमांड का उपयोग करते हैं। When you run a command, the shell makes certain shell variables and their values available to the program. The program can then use this information to customize its sections. The collection of variables and values provided in program are called environment. Environment variables जो हैं वो variables और उनकी values का जो collection है उससे हम एक program का environment कहते हैं। Your environment includes the set path by system, home, log name and path. You can display your environmental variables with the command env। वर्तमान में हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, हम जो वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये सारी एनवायरनमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ये वो env नाम के कमांड से हम देख सकते हैं। To make variables that you define yourself available to commands as a part of the environment, they must be exported. For example, term is not a common shell variable that is not always automatically part of the environment. To make it available to the command, you first define, then export it. Term equal to VT100. Export term, a shortcut that does the same thing in KSH or bash is export term equal to VT100। लास्ट कमांड से हमने दोनों काम एक साथ कर लिए हैं। कुछ कमांड्स जिन्हें हम आगे लगातार शेल में उपयोग में लेना चाहते हैं, उसको उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले हम कमांड को डिफाइन मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में वो कमांड हमारे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम उस
वेरिएबल को हमारे कमांड्स में आगे यूज़ कर सकते हैं। कॉमन शेल वेरिएबल्स इन SH, KSH एंड बैश। कई कॉमन वेरिएबल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार के शेल्स में, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है होम। होम कंटेन्स द एब्सोल्यूट पाथ नेम ऑफ योर लॉगिन डायरेक्टरी। Home is automatically defined to set your login directory as a part of the login process. Home हमारे absolute login directory के path को hold करता है। Log name contains your login name. It is automatically by system. Log name हमारे login name को सेव करता है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा सेट कर दिया जाता है। PWD is a special variable that gets sets automatically to your present working directory. You can use this variable to include your current directory in prompt or in a command line. PWD कमांड हमारे present working directory को सेव करता है। Path lists the directories in which the shell searches to find the program to run when you type the command. पाथ कमांड डायरेक्टरीज को सर्च करता है प्रोग्राम को ढूंढने के लिए रन करने के हेतु। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कस्टमाइज्ड पाथ इन दिस केस फॉर यूज़र अनिता इज़ द फॉलोइंग। पाथ इक्वल टू $// पूरी डायरेक्टरी का पाथ दिया हुआ है। सेटिंग दिस फॉर पाथ इंडिकेट्स दैट when you enter a command, the shell first searches for the program in the default path, then in directory S bin, then in user bin, and then finally in the bin. जब ये पाथ सेट हो जाएगा तो जैसे ही हम कोई कमांड रन करेंगे तो वो कमांड प्रोग्राम को ढूंढेगा सबसे पहले वाले फोल्डर में, उसके बाद USR फोल्डर में, उसके बाद बिन फोल्डर में। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो फोल्डर्स को सर्च करेगा पाथ कमांड को यूज़ करते हुए। CD path is similar to path. It lists in order the directories in which the shell searches to find a subdirectory to change when you use the CD command. CD path भी सिमिलर ही है पाथ के, ये सब डायरेक्टरीज को लिस्ट करता है जो कि हम सर्च करेंगे। env is a very important variable in the Korn shell. It tells KSH where to find the environmental file that it reads at startup. env कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल है KSH में। यहाँ पर ये एनवायरनमेंट फाइल को सर्च करता है। PS1 defines your prompt. The default value is $. Similarly, PS2 defines your secondary prompt and has a default value of greater than symbol. Most users like to customize the prompt by adding information such as PS1 equal to log name $PWD. PS1 कमांड जो है वो हमारे प्रॉम्प्ट को डिफाइन करता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है $। PS2 हमारे सेकेंडरी प्रॉम्प्ट को डिफाइन करता है और उसकी कॉमन वैल्यू जो है ग्रेटर देन का सिंबल होती है। कई यूज़र्स हम अपने प्रॉम्प्ट को सेट करने कस्टमाइज़ करना पसंद करते हैं, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। TMOut tells the shell how many seconds to wait before timing out. टाइम आउट करने के लिए हमें कितने देर रुकना है वो TMOut वेरिएबल बताएगा। Mail contains the name of the file in which your newly arriving mail is placed. जो हमारे नए ईमेल्स आएंगे, मेल उस फाइल के नाम को रखेगा जहाँ पर वो हमारे मेल सेव हो रहे हैं। Mail check tells the system how frequently in seconds to check for a new mail. जैसे जैसे हमारे पास मेल आते जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम नए मेल्स के लिए कितनी देर में चेक करेगा वो मेल चेक नाम के वेरिएबल में सेव रहता है। Hist size tells how many commands to save in your history file. हिस्ट्री फाइल में वो कमांड्स सेव रहते हैं जो कि हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं।
हिस्टोरिकली कितने कमांड्स को, कितने प्रीवियस कमांड्स को सेव रखना है, वो हिस्ट साइज वेरिएबल में सेव रहते हैं। हिस्ट फाइल स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ योर हिस्ट्री फाइल। Term is used by VI and other screen oriented program to get information about the type of terminal you are using. This is the information necessary to allow the programs to match their outputs to your terminal's capabilities and to interpret your terminal's input correctly. A common value is VT100. VI और अदर एडिटर्स द्वारा जो की गई कुछ शेल्स जो हैं वो स्क्रीन ओरिएंटेड भी होती हैं, तो हम किस तरह का टर्मिनल काम में ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है वो अपना आउटपुट स्पेसिफाई करता है, और एक कॉमन वैल्यू है VT100। शेल कंटेन्स द नेम ऑफ योर शेल प्रोग्राम। शेल वेरिएबल हमारे शेल प्रोग्राम का नेम को स्टोर करता है। विजुअल इज़ अ वेरिएबल यूज्ड ओनली बाय KSH. इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन विच कमांड लाइन एडिटर शेल यूजेस। विजुअल सिर्फ कॉर्न शेल में काम में आता है। इससे यूज़ करने से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कमांड लाइन एडिटर शेल यूज़ कर रहा है। तो ये कुछ वेरिएबल्स थे और कुछ कॉमन वेरिएबल्स थे जिनसे हमने देखा कि किस तरह से इन वेरिएबल्स को हम शेल में काम में ले सकते हैं, जिससे हम और प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिवली रन कर सकें। थैंक यू।